नमस्कार दोस्तों, अब की खबर बिग बॉस को लेकर। बिग बॉस 16 सौंदर्या शर्मा की वजह से निपट गए गौतम विज। उनका जाना, शालीन का भंवरे की तरह मंडराना बिग बॉस की शातिर चाल है। गौतम विज और सौंदर्या के रिश्ते पर बिग बॉस में खूब उंगलियां उठी, लेकिन दोनों ने हर बार कहा कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। बिग बॉस ने गौतम का पत्ता साफ कर दिया है। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे एक चीज़ तो साफ है कि बिग बॉस सौंदर्या को जिस तरह से दिखाना चाह रहे थे वैसा पहले नहीं हो पा रहा था। गौतम विज और सौंदर्या के प्यार के खेल पर आखिरकार बिग बॉस के शतरंज की चाल भारी पड़ गई। गौतम ने भी मान लिया कि सौंदर्या के चक्कर में उन्होंने अपना खेल खराब कर लिया। दरअसल गौतम वो कंटेस्टेंट थे जिनमें कैमरे को खींचने का और लोगों की नज़रों में बने रहने का दम था, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया वो गलत साबित हुआ। गौतम ने शो में आते ही सबसे ग्लैमरस लड़की का साथ पकड़ा। उन्हें लगा कि वह उनके साथ वो कर जाएंगे जो उन्हें कैमरे में भी रखेगा और चर्चे में भी। हालांकि जितनी बार उन्होंने यह जबरन साबित करने की कोशिश की उनके बीच प्यार है, उतनी बार उनका मजाक बना। सौंदर्या भी गौतम के चक्कर में कहीं और फोकस नहीं कर पाई और शायद यही बात बिग बॉस को नागवार गुजरी। शो में तगड़ा ट्विस्ट गौतम के एविक्शन के बाद आया है, जब सौंदर्या अब शालीन को दाना डालती हुई दिख रही हैं। राजपूत की औलाद सिर्फ बेटा ही नहीं, बेटी भी होती है। सौंदर्या शर्मा इन दिनों सिर्फ बिग बॉस 16 के कारण सुर्खियों में नहीं है, वह वेब सीरीज कंट्री माफिया को लेकर भी छाई हुई हैं, जिसमें उनके डायलॉग राजपूत की औलाद सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी होती है को लेकर काफ़ी चर्चा है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक वेब सीरीज का जिक्र क्यों? अब ऐसा है कि जो दिख रहा है वही बिक रहा है। यह बात बिग बॉस के मेकर्स भी अच्छी तरह जानते हैं। बिग बॉस इस बार खुद मैदान में उतर आए हैं। दरअसल बिग बॉस इस बार खुद मैदान में उतर आए हैं, जो कंटेस्टेंट के तौर पर इस घर के अंदर भले नहीं खेल रहे हैं, लेकिन टास्क में बेईमानी से लेकर चुगलखोरी वाले सारे काम कर रहे हैं। वह अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मसला बिग बॉस के घर के अंदर न तो राशन का है न टास्क का। बिग बॉस को अपने घर के अंदर कंटेस्टेंट और उनका कंटेंट दिखाना है। अगर कंटेस्टेंट नहीं दिख रहा तो बिग बॉस का पैंतरा उन्हें ज़रूर दिखा देता है। गौतम विज और सौंदर्या के केस में भी वही हुआ है। करण जौहर को अपना प्यादा बनाकर घर के अंदर भेजा। गौतम वो कंटेस्टेंट थे जिसके घर में घुसने के साथ ही उनकी तुलना ऋतिक रोशन से की गई। दिखने में बेहद हैंडसम यंग एक्टर गौतम विज आते ही सबके दिलों पर छा गया। उनकी एंट्री अर्चना गौतम के साथ हुई थी तो उनसे उनकी एक अलग बॉन्डिंग थी। निमृत कौर अहलूवालिया के साथ भी गौतम का अच्छा कनेक्शन था। गौतम में बिग बॉस को भी दम दिखा और उन्हें घर का कैप्टन चुन लिया गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गौतम ने कैमरे में दिखने के लिए सौंदर्या का कंधा चुना और यहीं सबसे बड़ी गलती कर बैठे। अब सौंदर्या और गौतम दोनों ने अपने रिश्ते को झांसा, घर वालों को, बिग बॉस को और ऑडियंस को भी दिया। बिग बॉस को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस बार करण जौहर को अपना प्यादा बनाकर घर के अंदर भेजा और गौतम के सुर से यहीं पर काले बादल मंडराने लगे। जब से ही इससे पहले घर में कभी प्यार का नाटक रचा ही न गया हो। वीकेंड का वार में तब सलमान खान बीमार थे और करण जौहर की शो में एंट्री हुई। बिग बॉस के घर के अंदर इस बार गौतम और सौंदर्या करण जौहर के निशाने पर इस कदर आए जैसे इससे पहले इस घर में प्यार का नाटक कभी रचा ही न गया हो। करण जौहर ने जी भर कर जलील किया, शायद इतना जितना बिग बॉस ने खुद भी नहीं सोचा होगा, और इसके बाद से ही उनके उस प्यार को दुनिया की नजर लग गई। शायद बिग बॉस के साथ साथ करण जौहर ने भी भुला दिया कि इस घर में बंदगी, कालरा और पुनीश शर्मा ने नेशनल टेलीविजन पर क्या क्या किया था। अश्मित पटेल और वीना मलिक कंबल के अंदर क्या कर रही थी। अरमान कोहली और तनिषा मुखर्जी ने क्या ड्रामा रचा था। और तो और गौतम गुलाटी और जियांड्रा सोरेस ने तो सारी हदें पार कर दी थी।
साफ जाहिर है कि बिग बॉस का यह दो मुहांपन है। खैर, साफ जाहिर है कि बिग बॉस का ये दो मुहांपन है, क्योंकि तब उनके प्यार के ड्रामे पर उसूलों के वो सारे दिखावे कहाँ गए थे। लेकिन नहीं, इस बार जो गौतम और सौंदर्या ने किया वो सबसे बड़ी गलती थी, और बिग बॉस की नज़रों में शायद ये शालीन भनोट की नालायकी से भी बड़ी थी। जो कपल बार बार अपने प्यार को साबित करने पर तुला है, उसे बार बार झूठा बताने साबित करने की जैसे जंग छिड़ी थी। और वही शालीन भनोट जो सब कुछ करके भी सफ़ेद झूठ सीना ठोक कर कहता है कि उसकी बस सबसे दोस्ती है, उसे हर बार सही साबित कर दिया जाता है। गौतम सौंदर्या की वजह से इस शो की भेंट चढ़ गए। खैर, गौतम सौंदर्या की वजह से इस शो की भेंट चढ़ गए। दरअसल ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस को सौंदर्या में वो संभावनाएं दिखी जो गौतम की वजह से कभी सामने नहीं आती थी, और शायद इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि अब गौतम को रास्ते से हटाना होगा। इस मामले में बिग बॉस बिल्कुल सही साबित हो चुके हैं। वैसे भी पिछले हफ्ते की पॉपुलैरिटी रैंकिंग में सौंदर्या शर्मा टॉप 5 में नजर आए। शिव ठाकरे, प्रियंका चाहर चौधरी, अंकित गुप्ता के बाद लिस्ट में सौंदर्या का ही नाम था। बिग बॉस के घर में अब शालीन के इर्द गिर्द 3 लड़कियां हैं। गौतम के जाने की देरी थी। इधर घर के अंदर सौंदर्या के आसपास शालीन भंवरे की तरह मंडराने लगे हैं। अब टीना के सामने उनके टक्कर में खड़ी होने जा रही हैं सौंदर्या, जो कि इससे पहले तक सुंबुल हुआ करती थी। बिग बॉस ने यहाँ भी गेम खेला और सुंबुल के पापा को फोन पर ही सही एंट्री करवा दी। इस बार पापा ने सुंबुल को पिछली बार से अधिक समझाया और घर वालों के खिलाफ ऐसी कड़वी बातें भी की जो बिग बॉस को पसंद नहीं आई। फिलहाल कहने के लिए सुंबुल बदल चुकी है और अब वह टीना को उनकी औकात दिखाने पर उतर आई है। यानी बिग बॉस ने यहाँ भी गेम खेला और सुंबुल को टीना के खिलाफ मजबूत किया। अब शालीन के इर्द गिर्द 3 लड़कियां हैं और तीनों की अपनी अलग पर्सनालिटी है, लेकिन किसी न किसी तरह से इन्हें आपस में हर वक्त टकराना है। और क्या चाहिए था? यही तो चाहिए था बिग बॉस को। जो दिखाना था वो गौतम के जाने की वजह से अब दिखने लगा है। सौंदर्या को लेकर शालीन के आसपास जो जाल बुना जा रहा है उसमें टीना फंसती जा रही है। सौंदर्या को ट्रेडमिल पर हेल्प करते हुए उनका साथ देना, टीना का बादाम का दूध चुरा कर सौंदर्या को देना और हर वक्त सौंदर्या से चिकनी चुपड़ी बातें करते रहना टीना को अब भारी पड़ने लगा है। हालांकि सौंदर्या भी अब जानबूझकर इसे हवा दे रही है और यह सब फेक कर रही है। इसकी जानकारी अपने दोस्तों को भी दे रही है। सीधी सी बात है कि गौतम के निकालने के फैसले पर बिग बॉस खुश होंगे, क्योंकि उन्हें जिस तरह के कंटेंट दिखाना था वो गौतम के जाने की वजह से अब दिखने लगा है। बेहतर होता कि गौतम इस खेल को अपने दम पर खेल रहे होते तो शायद इतनी जल्दी उनका पत्ता साफ न होता। गौतम ने सीधे लास्ट वाले गियर से शुरू किया अपना खेल और चित्त पड़ गए। शिव ने सही कहा था कि गौतम ने सीधे लास्ट वाले गियर से शुरू किया और इसलिए उनके साथ यह हादसा हो गया है। लव एंगल दिखाने के चक्कर में गौतम विज ने अपने ही सफ़र का अंत कर लिया। गौतम ने भी शो से बाहर होकर माना है कि उन्होंने सौंदर्य के चक्कर में पड़कर बड़ी गलती कर दी। हालांकि गौतम फिर से इस घर में आने की तमन्ना रखते हैं और यह बात उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भी जाहिर किया है। सौंदर्या इसलिए भी OTT के दर्शकों की जुबान पर चढ़ी हुई है। बता दें कि इन दिनों सौंदर्या OTT दर्शकों की जुबान पर भी चढ़ी हुई हैं। सौंदर्या हाल ही में रिलीज हुई कंट्री माफिया वेब सीरीज के दमदार रोल में नजर आई हैं और उनकी एक्टिंग की जमकर चर्चा हो रही है। इस शो में सौंदर्या के उस डायलॉग पर भी खूब बातें हो रही हैं जिसमें वह कहती दिखी हैं, राजपूत की औलाद सिर्फ बेटा नहीं बेटी भी होती है। सौंदर्या इस शो में अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भाई के साथ कंधे के कंधा मिलाती है और किताबें छोड़कर हथियार भी उठाती है। ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस को भी कंट्री माफिया में सौंदर्या काफ़ी पसंद आई और अब इस मौके को भुनाने के लिए उन्होंने उसे सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया है। तो ये थे बिग बॉस को लेकर अपडेट। ऐसे और अपडेट लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।